ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम स्कंद 8वां अध्याय नारायण कवच। आज की कथा है नारायण कवच। सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, विश्वरूप जी ने ऐसा कौन सा मंत्र बतला दिया था जिससे देवराज इंद्र को दैत्यों के सामने सफलता मिल सकी? दया करके उस मंत्र को हमें सुनाइए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वह नारायण कवच था जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसे 12 अक्षर के मंत्र से आरंभ किया जाता है। महात्मा विश्वरूप ने उसे ही इस प्रकार के श्लोकों में बताया, जिसका अर्थ है, हे गरुड़ वाहन विष्णु जी, आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। आप अणिमा अधिक सिद्धियों से युक्त शंख चक्र गदा ढाल तलवार बाण धनुष और पास धारण करने वाले 8 भुजाओं से युक्त हैं। मत्स्यार अवतार धारण करने वाले आप ही इस समय त्रिलोकी के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप ही ने वामन रूप धारण कर समस्त त्रिलोकी को अपने 3 पग में नाप लिया था। हे विराट भगवान, आप हम आकाशवासियों की रक्षा करें। हे असुर समूह के शत्रु, हे परम समर्थवान नरसिंह जी, वन और युद्ध आदि स्थानों में आप हमारी रक्षा करें। हे दांतों से पृथ्वी को उठाने वाले बराह भगवान, आप दुर्गम मार्गों में हमारी रक्षा करें। हे परशुराम जी, हम पर्वतवासी देवताओं की आप रक्षा करें। हे लक्षण से युक्त भरत जी के बड़े भाई श्री राम जी, इस परदेश में आप हमारी रक्षा करें। हे नारायण, आप हमें सब बुरे कर्मों और असावधानियों से बचाएं। हे नर भगवान, आप हमें दूसरे के उपहास से बचाएं। हे भागेश्वर दत्तात्रेय रूप धारण करने वाले प्रभु, आप हमें योग भ्रष्ट होने से बचाएं। हे कर्म रूप धारण करने वाले, हे नारद में भक्ति करने वाले भगवान, हे कपिल रूप स्वामी, आप हमें कर्म बंधनों से रक्षित करें। हे संत कुमार रूप प्रभु, आप हम सबकी कामदेव से रक्षा करें। हे कर्म रूप भगवान, आप हमें समस्त नरकों से बचाएं। हे धनवंतरी रूप भगवान, आप हमारी अपथ्य सेवन से रक्षा करें। हे प्रभु, आप में तथा आपके सब आयुक्तों में असीम बल है। आप अपने बल से शत्रुओं का तेज और बल हरण कर ले। हे प्रभु, आप हमें इन राक्षस रूपी केतु आदि ग्रहों, उत्पातों, दुष्टों तथा सर्प बिच्छू और भयंकर दाढ़ वाले सिंहक पशुओं एवं कल्याण विरोधी जीवों से रक्षित करें। आपका कीर्तन पापियों और राक्षसों का नाश करने वाला है। हे ईश्वर, आप वेदमय साक्षात देव मूर्ति हैं। आप हम सबके कष्टों का हरण करें। आपका जो विष्णु नाम है, आप अपने उसी रूप और नाम द्वारा रक्षा करें। आप उन्हीं विष्णु के श्रेष्ठ पार्षद हमारी रक्षा करें, जो भगवान कार्य कारण रूप से संसार को उत्पन्न करते हैं। यथार्थ में वही परमात्मा का रूप है। यदि हमारे ये विचार सत्य है तो हमारे सारे उपद्रव शांत हो जाए। जिनके गर्जन से लाखों का भय दूर हो जाता है, वे नरसिंह भगवान सभी और हमारी रक्षा करें। हे परीक्षित, यही वह नारायण कवच है जिसे पाकर के देवराज इंद्र दैत्यों को परास्त करने में समर्थ हो सके। जो इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है और स्मरण रखता है, उससे राजा, चोर और ग्रह तथा व्याघ्र आदि किसी का भी भय नहीं रहता। पूर्व समय में इस कवच द्वारा कितनों ही का उपकार हुआ है। 9वां अध्याय देवताओं के पुरोहित विश्वरूप का वध
वृत्तासुर उत्पत्ति तथा स्तुति और वर। 9वां अध्याय में है देवताओं के पुरोहित विश्वरूप का वध, वृत्तासुर उत्पत्ति तथा स्तुति और वर देना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मैंने ऐसा सुना है कि महात्मा विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से तो वह दूध पीता था, दूसरे से मदिरा और तीसरे से वह अन्न खाता था। उसका संबंध देवताओं से भी था और दैत्यों से भी था। देवता उसके पितृ पक्ष में थे और दैत्य मातृ पक्ष में। इससे वह देवता और दैत्य दोनों को ही भाग ईसा था और किसी को कुछ अस्वीकार न होता था। उसका यह कर्तव्य इंद्र को अच्छा न लगता था और इसे वे देवताओं का अपमान समझते थे। इस कारण वे विश्वरूप से सर्वदा ही सतर्क रहा करते। एक समय तो क्रोधावेश में उन्होंने उसके 3 सिरों को भी काट डाला। तब उसका वह सिर जो मदिरा पीता था वह गौरैया हुआ तथा जो अन्न खाता था वह तीतर हुआ। परंतु इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप लगा, जिसे उन्होंने 4 भागों में बांट करके साल भर में उसका प्रायश्चित भी कर दिया। एक भूमि को, एक दूध को, एक वृक्ष को और एक स्त्री को मिला। भूमि ने उससे ग्रहण करते समय यह वर मांगा कि मुझ में जो गड्ढा हो जाए वह आप ही आप भर जाए, और जो मैं आपके इस पाप को ग्रहण करती हूँ इससे मेरी उपजाऊ भूमि के स्थान में कहीं कहीं ऊसर हो जाया करेगा। वृक्षों ने कहा, मैं आपका यह पाप तो लेता हूँ, परंतु अब इस पाप के ग्रहण से मुझ में कटने पर गोंद निकल आया करेगी। स्त्रियों ने कहा कि अब मैं गर्भावस्था में भी मैथुन कराया करूँगी और मेरा गर्भपात नहीं होगा, और इस पाप के नाते हमें प्रतिमास रुधिर हुआ करेगा। दूध ने कहा, अब हम में फेन होगा। हे राजा परीक्षित, उधर जब अपने पुत्र के वध का समाचार त्वष्टा को मिला तो वे इंद्र पर बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने मंत्र द्वारा अग्नि में आहुति दे इंद्र का वध कर देना चाहा। महाक्रोधी त्वष्टा के आहुति देते ही दक्षिण अग्नि से एक भयंकर रूप वाला दैत्य निकला, जिसका नाम वृत्तासुर पड़ा। यह लोगों को भस्म करने के लिए प्रलय और यम के समान था। उसके उत्पात से सर्वत्र अंधकार छा गया और समस्त लोक एक प्रकार से घिर गया। उसके भयंकर पापों से लोगों में त्राहि त्राहि मच गई और इसी से लोग उससे वृत्तासुर कहने लगे। एक समय जब बड़े बड़े देवताओं ने उस पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया तो वह उछल करके इन सब अस्त्रों को एक साथ ही निगल गया। इससे देवताओं को बड़ा आश्चर्य और परम खेद हुआ। इस पर आपको नष्ट करने के लिए स्थिर चित्त से सबने मिलकर के परमात्मा की एक बृहत स्तुति की, जिस पर खुश होकर के भगवान ने कहा कि मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, जाओ जैसा कहा हूँ वैसा करो। महर्षि दधीची विद्या व्रत और तप से पूर्णतः सुदृढ़ हो चुके थे। उनसे उनके शरीर की को मांगी। वे अथर्ववेद के ज्ञाता थे और उन्होंने ही त्वष्टा के पुत्र को वह नारायण कवच दिया था, जिससे वह विश्वरूप और विश्वरूप से तुमने इंद्र पद ग्रहण किया है। जाओ, वे महर्षि बड़े धर्मात्मा है, तुम लोग उनके शिष्य हो। इससे मांगने पर वे अवश्य ही अश्विनी कुमारों के लिए अपनी हड्डियां दे देंगे। जब उनकी हड्डियां मांग करके लाओगे तब उसे विश्वकर्मा को दे करके मैं अपने लिए एक श्रेष्ठ अयुक्त ब्रज तैयार करूंगा, जिससे मेरे द्वारा तुम लोग सर्वदा रक्षित रहोगे और मेरे तेज से वृद्धि को प्राप्त कर देवराज इंद्र वृत्तासुर का सिर काटने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार जब वह दैत्य मरेगा तभी तुम लोग तेज, अस्त्र और अयुक्तों की संपत्ति फिर पा सकोगे। 10वां अध्याय देवताओं का दधीची की हड्डियों के वज्र बना करके वृत्तासुर से युद्ध कर दैत्यों की सेना को मार भगाना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इंद्र से
ऐसा कहकर के देवताओं को देखते हुए श्री विष्णु जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात देवता महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने गए। तब महर्षि ने हंस करके कहा कि हे देवताओं, यह क्या कहते हो? क्या नहीं जानते कि देहधारियों को शरीर का त्याग करते हुए कितना कष्ट होता है? ऐसा कौन है जो जीना नहीं चाहता और जिसे अपना शरीर प्रिय न होता? इस लोक में तो सबको शरीर का कष्ट होता है और इसी के लिए सब अपने मनर्थों की पूर्ति चाहते हैं, परंतु जब इस शरीर को विष्णु जी ने मांगा है तो भला इसे देने का साहस कौन नहीं करेगा? फिर मुझे एक न एक दिन इसे अवश्य छोड़ना ही पड़ेगा, तब मैं इसे अभी क्यों न छोड़ दूँ, जो इस नश्वर शरीर से प्राणियों के ऊपर कृपा करके धर्म और यश को नहीं प्राप्त करता हुआ वृक्ष इत्यादि अन्य पदार्थों से भी सोच करने योग्य है। क्योंकि वृक्ष भी अपने शरीर से मनुष्य का उपकार ही करते हैं। यदि मनुष्य इस एक ही धर्म का अनुसरण करे तो उसकी कृति उज्जवल हो जाती है। इसके विपरीत जड़ता तो बड़ी कष्टदायक है। जो परोपकारी न हो केवल अपने ही पोषण में लगा रहता है, वह शीघ्र ही नाश होने योग्य है। उसे सियार और कुत्तों ने नोचवा देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी आत्मा का भी कुछ उपकार नहीं करता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अथर्ववेद के ज्ञाता महर्षि दधीचि ने ऐसा कहकर के अपना शरीर देवताओं को दे देने के विचार से जीवात्मा को परमात्मा में मिला शरीर को त्याग दिया। उनके प्राण ब्रह्मांड फोड़ कर के बाहर निकल गए, परंतु उन्हें यह भी न जान पड़ा कि मेरा शरीर छूट गया है। वे जैसे के तैसे ही रह गए। देवतागण उनकी हड्डियों को ले जाकर के विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने उसे विश्वकर्मा को देकर के उसका वज्र बनवाया और वहीं इंद्र को दिया। उस वज्र के लेने से इंद्र में भगवान विष्णु जैसा तेज विद्यमान हो गया। सब देवता एकत्र होकर के उनकी स्तुति करने लगे। फिर इंद्र अपने ऐरावत नामक हाथी पर चढ़ करके अत्याचारी वृत्रासुर को मारने चले। नर्मदा नदी के किनारे देवता और दैत्यों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह त्रेता युग की बात है। इंद्र का सामना होते ही उसके हाथ में वज्र देकर के वृत्रासुर दैत्यों की प्रचंड सेना लेकर के इंद्र पर टूट पड़ा। नमूची, संबर, अनर्वा, दिदुर्मुसा, ऋषभ, संबर, हैग्रीवा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेत, हेति, उत्कल और इस प्रकार सहस्त्रों दैत्य दानव, यक्ष और राक्षस देवताओं की सेना पर टूट पड़े, जिनके आगे माली और सुमाली नामक दो महाबली दैत्य देवताओं की सेना को रोक रहे थे। दैत्यों के चलाए हुए शूल, परिधो बाण, गदा, खड़ग, शतधनी और भुसुंडी आदि से आकाश मंडित आच्छादित हो गया। उनके बाणों की बौछार से देवता ढक गए, परंतु देवताओं ने भी ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि उन पर दैत्यों के बाणों का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने दूर से ही दैत्यों के बाणों को काट दिया। दैत्यों के सब अस्त्र कट गए और इंद्र को कहीं चोट तक नहीं आई। तब बहुत पराक्रम कर दैत्य पीछे हटने लगे और वृत्रासुर उन्हें बार बार समझा करके रोकने लगा। उसने कहा, हे वीरों, तुम लोग मृत्यु से क्यों डरते हो? जो जन्मता है वही मरता है। जन्म ही मृत्यु का कारण है, पर मृत्यु वही अच्छी है जो संग्राम भूमि में लड़ते लड़ते प्राण छूटे या योगा अभ्यास द्वारा शरीर त्यागे। 11वां अध्याय, इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध तथा धर्म विवेचन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार दैत्यों का स्वामी वृत्र धर्म की बातें कहता ही रहा, परंतु भय से भागते हुए उसके दैत्य सैनिक उसकी बात पर कुछ पर ध्यान न दिए, भागते ही रहे और पीछे से देवता उन्हें खदेड़ खदेड़ करके मारते ही रहे। तो भागते हुए को मारना अधर्म है, ऐसा विचार कर वृत्रासुर ने देवताओं को प्रचारित कर कहा, अरे मूर्खों, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भागते हुए को मारा नहीं जाता। डरे हुए को मारने से सुरों की प्रशंसा नहीं होती, किंतु इससे वे नरक के भागी होते हैं।
हे शूद्रो, यदि तुम्हारे हृदय में अभी भी युद्ध की लालसा बनी है तो आओ मेरे सामने युद्ध करो। क्या तुम लोग मरकर अभी यहीं गांव में ही सुख लेना चाहते हैं और अब वैकुंठ में रहना अच्छा नहीं लगता? मेरे सामने आए नहीं कि एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा कहकर जो वृत्रासुर ने एक घोर गर्जना की तो उसे सुनकर देवतागण पृथ्वी पर ऐसे ही गिर पड़े जैसे वज्र से मारे गए हो। उनकी सारी सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर सो गई। वृत्त ने आंख मूंद करके सबको कुचल डाला। इंद्र ने गदा चलाई तो वृत्त ने उसे खंड खंड करके काट गिराया। साथ ही उनके वाहन ऐरावत को भी उसके कपोल स्थल में बड़ी गहरी चोट मारी। इंद्र का ऐरावत चक्कर खा करके 28 हाथ पीछे हट गया। उसके मुंह से फूट करके रक्त बहने लगा। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ऐरावत के घाव पर अपना हाथ फेर दिया। ऐरावत में फिर उत्साह आ गया, परंतु वृत्त ने ऐसा ऐरावत को फिर मारा और कहा कि रे पापी, ब्रह्मघाती, गुरुघाती मूर्ख इंद्र, तू मेरा सामना क्या करता है? तू मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं आज तुझे अपने शूल से मार करके अपने भाई से उऋण हो जाऊंगा। रे दुष्ट, तुझ जैसा अविश्वासी मेरा सामना करने योग्य नहीं है। क्यों रे नीच, तूने ही तो मेरे भाई को विश्वास में डाल करके फिर उसका सिर काट डाला है। कहा तो तूने उसे आत्मज्ञानी ब्राह्मण और निष्पाप समझ उसे अपना गुरु बनाया और उसे यज्ञ की दीक्षा ली और फिर उसे मार डाला। रे निर्लज, तुझे लज्जा, लक्ष्मी और दया तीनों ही दूर है। फिर तू किस मुख से दैत्यों की निंदा करता है? तू इस योग भी नहीं है कि मरने पर तेरा अग्नि संस्कार किया जाए। तू यह न समझना कि दैत्य भाग गए, मैं अकेला ही तेरे और तेरी सेना के लिए पर्याप्त हूँ। चला अस्त्र क्या देखता है? अपना अमोघ वस्त्र मुझ पर चला, जिसे विष्णु ने दघीची की हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा बनवा करके मुझे मारने के लिए तुझे दिया है। फिर क्या शंका करता है? जिधर विष्णु है उधर ही विजय, लक्ष्मी और गुण है। मुझे तो केवल एक संघर्षण भगवान का भरोसा है। ऐसा कहकर के परम प्रतापी वृत्रासुर ने संकर्षण भगवान की एक परम सुंदर स्तुति की और अंत में कहा कि हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि निरंतर आपको ही देखता रहूँ। 12वां अध्याय वृत्रासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वृत्रासुर ने अपना मरना विचार कर युद्ध क्षेत्र में ही प्राण गंवाना उत्तम समझा और पहले इंद्र पर ही अपना शूल चला दिया। तब उसे आते देख इंद्र ने अपने 100 धार वाले वज्र को फेंक करके उसकी भुजा को काट गिराया, जिससे कुपित होकर के उसने इंद्र के ऐरावत पर जोर की एक ऐसा गद्दा मारी जिसके भय से इंद्र के हाथ से वज्र छूट करके गिर पड़ा और देवताओं में हाहाकार मच गया। साथ ही सबने वृत्त के उस पराक्रम की प्रशंसा भी की। इंद्र लज्जित हो गए, किंतु वृत्त के सामने से उन्हें अपना वज्र उठाने की हिम्मत न हुई। तब वृत्त ने कहा, रे इंद्र, क्या देखता है? वज्र उठा ले और अपने शत्रु को मार। यह समय विषाद करने का नहीं है। फिर शरीर धर्म पालन करने वाले की सर्वदा विजय नहीं होती, कभी हार भी हो जाती है। यदि उनकी सर्वदा विजय ही होती रहे तो सनातन पुरुष विष्णु जी को ही क्यों न पूछे। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। विचारवान पुरुष हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश सब में समान भाव रखते हैं, क्योंकि सत्व, रज, तम तो प्रकृति के गुण है, न कि आत्मा के। फिर युद्ध तो जुआ के समान है, जिसमें प्राणों की बाजी लगती है। यहाँ प्राण रूपी पासा फेंकने जा रहा है, जिसमें यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी जय होगी और किसकी पराजय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृत्रासुर की ऐसी बातें सुनकर के इंद्र ने उसकी वीरता, धर्मज्ञता, शीतलता की निष्पक्ष भाव से प्रशंसा की।
तथा निर्भय होकर उसके सामने से अपनी गिरी हुई गदा वज्र को उठा लिया और कहा कि हे दानव इंद्र, यदि तेरी बुद्धि इतनी निर्मल है तो अब तुझे कुछ करना नहीं है। तू सब कुछ कर कृतार्थ हो चुका है। अब तू जगदीश्वर का पूर्ण भक्त है और तेरे जैसा महापुरुष कोई नहीं है। हे परीक्षित, इस प्रकार से इंद्र और वृत्त दोनों ने धर्म संबंधी बहुत सी बातें की और पुनः द्वंद्व युद्ध करने लगे। उस समय विष्णु जी के तेज से इंद्र का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उन्होंने अपना वज्र चलाया, हाथी की सूंड के समान वृत्त की लंबी भुजाओं को काट डाला। वृत्त रक्त की धार प्रवाहित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे कोई पंख कट जाने पर पर्वत आकाश से गिर पड़ता है। पृथ्वी पर गिर करके उसने अपने मुख के नीचे वाले जबड़े को भूमि में लगा, ऊपर के जबड़े को स्वर्ग में लगा दिया और बड़े जोर से कड़कड़ाकर इंद्र को ऐसे ही निगल गया जैसे कि अमित प्रभावशाली अजगर हाथी को निकल गया हो। प्रीत द्वारा इंद्र को निगला देख देवताओं ने हाहाकार मचा दिया, परंतु दैत्य के पेट में पहुंचने पर इंद्र मरे नहीं, जीवित ही रहे। नारायण कवच उनकी रक्षा करता रहा और थोड़ी ही देर में वह वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल आए। उन्होंने वृत्त का सिर काट करके उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी देह से निकले हुए प्राण आत्म प्रकाश को मार पा करके सबके देखते हुए विष्णु भगवान को प्राप्त हो गए। 13वां अध्याय। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, राजा नहुस का इंद्र पद पाना तथा अश्वमेघ यज्ञ से इंद्र का पाप दूर होना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार इंद्र ने वृत्रासुर का वध तो कर दिया, परंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या चंडाल की स्त्री का रूप धारण कर उनके सामने आ गई है, जिसके सारे अंग बुढ़ापे के कारण कांप रहे थे। वह यक्ष्मा रोग से ग्रसित थी और उसके वस्त्र रुधिर से लिपटे हुए थे। वह अपने सिर के सफ़ेद बालों को चारों ओर छिटकाए हुए इंद्र से यह कह रही थी कि खड़ा रह, मैं तुझे मारूंगी। उसके श्वासों से मछली की सी बदबू आती थी और वह जिस मार्ग से जाती वह मार्ग अपवित्र हो जाता था। हे राजन, उसे देख करके इंद्र आकाश मार्ग से सब दिशाओं में भागने लगे, तो उन्हें कहीं भी शांति न मिलती। वे शिव जी से रक्षित मानसरोवर में छिपने चले गए और वहाँ कमल की नाल में 1000 वर्ष तक छिपे रहे। इधर उनके राज्य में राजा नहुस स्वर्ग का शासन चलाने लगे, किंतु स्वर्गीय ऐश्वर्यों को पाकर के उन्हें अभिमान हो आया और उनकी बुद्धि अंधी हो गई। उन्होंने इंद्राणी के साथ भोग करना चाहा, जिससे वे फिर सर्प रूप से त्रियक योनि को पहुंचा दिए गए। तब तक विष्णु का ध्यान करते करते इंद्र का पाप बहुत कुछ दूर हो गया और ब्राह्मण लोग इन्हें बुला करके स्वर्ग में ले आए। यहाँ ब्रह्म ऋषियों ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करा करके अश्वमेघ यज्ञ कराया। इस यज्ञ से इंद्र का वह बृहत पाप शून्य हो गया, अर्थात इंद्र पूर्ण रूप से निष्पाप हो गए। यह आख्यान परम कल्याणकारी, धन को देने वाला, यशोवर्धक और सब पापों को छुड़ाने वाला है। इस आख्यान को सुनने से मनुष्य अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। विद्वानों को चाहिए कि वे इसे साल में एक बार अवश्य ही सुने। 14वां अध्याय। चित्रकेतु आख्यान। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित बोले कि हे सुखदेव जी, पापी वृत्रासुर की बुद्धि भगवान नारायण में कैसे दृढ़ हो गई कि जिससे वह राक्षस धर्म को सुगति प्राप्त हुई। संसार में मिट्टी के कणों के समान असंख्य प्राणी रहते हैं, जिनमें मनुष्य इत्यादि ही धर्म को करते हैं, और उनमें कोई भी ऐसा होता है जो भगवान वासुदेव के प्रेम में मग्न होता है। तब समस्त लोगों को कष्ट देने वाला सभी
वृत्त की बुद्धि भगवान कृष्ण में कैसे दृढ़ हुई। मुझे वृत्त की भक्ति में बड़ा संदेह है, कृपया आप मेरी इस शंकाओं को दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के ऐसे वचनों को सुन करके भगवान श्री सुखदेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे राजन, इस इतिहास को जैसे मैंने व्यास, नारद और देवता ऋषि के मुख से सुना है वैसा कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। सुरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का सर्वभौम राजा था, जिसके गुणों से खुश होकर के पृथ्वी उसके सब मनोरथों को पूर्ण करती थी। उसके 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु उनसे राजा कोई संतान न प्राप्त कर सका। इससे उसका चित्त सदैव उदास रहा करता था। एक समय लोकों का भ्रमण करते हुए महर्षि अंगिरा संयोगवश उसके मंदिर में आ पहुँचे। राजा ने विधिपूर्वक उनका पूजन किया, अतिथि सत्कार भी किया। तब वे सुखपूर्वक बैठ गए और राजा भी सावधान होकर के उनके निकट बैठ गए। तब महर्षि ने राजा चित्रकेतु को विनयपूर्वक बहुत ही नम्र होकर के पृथ्वी पर समीप ही बैठा हुआ देख उसका सर्वतोम भावेन कुशल समाचार पूछा और कहा कि राजन, तुम इतने उदास क्यों हो। राजा ने कहा, महाराज, आपसे क्या छिपा है, परंतु जब आप पूछते ही हैं तब मैं अपनी चिंता को कहता हूँ। भगवान, मैं संतान रहित रहने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी होने जा रहा हूँ। अतः किसी उपाय से आप मुझे संतान लाभ कराइए, जिससे उस दुस्तर नरक से पार हो जाऊँ। जब राजा चित्रकेतु ने ऋषि से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान अंगिरा ने तत्ष्ठा के योग चरु बनाकर राजा को पुत्र पाने के लिए एक यज्ञ किया। राजा की पटरानी का नाम कृतधूति था। महर्षि ने यज्ञ से बचे हुए चारु को रानी को भोजन करने के लिए दिया। फिर राजा से कहा कि इसे तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जिसे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों होंगे। यह कहकर के महर्षि अंगिरा वहाँ से चले गए और रानी ने उस चरु को खा करके राजा के प्रकाश से गर्भ धारण किया। समय आने पर रानी को पुत्र हुआ। अब राजा रानी दोनों ही उस पुत्र के प्रेम में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें संसार की और सब बातें भूल गए। मुख्यतः अब राजा तो उन अन्य सभी स्त्रियों से प्रेम रहित हो गया कि जो संतान वाली न थी। इससे अन्य रानियां उस बालक से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन अवसर पाकर के उन्होंने उस कुमार को विष दे दिया। रानी कृतधूति को अपनी सौतों के इस घोर पापकर्म का पता तक न चला, परंतु जब बहुत देर तक भी बालक सो करके न उठा तब उससे मृतक हुआ जान लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसके माता पिता रोते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब चेत हुआ तब शोकातुर हो अनेक प्रलाप करते हुए विधाता को दोष देने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार वहाँ शोक का साम्राज्य छा गया और अपने मरे हुए पुत्र को देख करके रानी रो रही थी और राजा चित्रकेतु भी बड़े जोर जोर से रो रहा था तथा वहाँ स्थित सभी स्त्री पुरुष मोह से व्याप्त और चेतना शून्य हो रहे थे कि इस समाचार को जान करके त्रिकालदर्शी महर्षि अंगिरा नारद को साथ लेकर के वहाँ आ गए। 15वां अध्याय। पुत्र शोक से आतुर राजा चित्रकेतु को महर्षि नारद का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब नारद और अंगिरा वहाँ आए तो देखा कि सारे नगर में कोहराम मचा हुआ है। राजा का निवास शोक से व्याप्त है और चारों ओर उदासीनता छाई हुई है। इससे वे शीघ्र ही राजा के पास पहुँच करके बोले कि राजेंद्र, जिनके लिए तुम शोक करते हो, क्या जानते हो कि यह तुम्हारा कौन है और तुम इसके कौन हो? किसी भी युग में, किसी भी सृष्टि में कोई किसी का कौन है, यह मुझे अलग अलग बतलाओ। हे राजन, तुम्हें नहीं ज्ञात है कि काल के द्वारा ही सब देहधारी एकत्र कर फिर अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे सब बीज तो एक साथ ही बोए जाते हैं, परंतु कोई उत्पन्न होते हैं,
कोई नहीं, वैसे ही ईश्वर की माया से किसी को पुत्र आदि होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। वे हम सब और तू भी न पहले जन्म में थे और न अब है। यह सारा प्रपंच झूठा है। एक ईश्वर ही स्वतंत्र और समर्थवान है कि जो स्वतंत्र भूतों तथा सबको रचता, पालता और मारता है। माता पिता की देह द्वारा देहधारी पुत्र का होना वैसे ही है जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से उन महर्षि ने राजा चित्रकेतु को समझाया तब वह अपना मुंह पोंछता हुआ बोला, हे भगवान, इस सन्यासी के भेष में आप दोनों कौन हैं? हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसे ही परोपकारी महात्मा जान पड़ते हैं कि जिनका उद्देश्य लोगों को उपकार करना होता है। अतः कहिए कि आप सनत कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, असित, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, जगवल्लभ जी, जातुकर्ण्य, आरूढ़ी, रोमस, च्यवन और पतंजलि, वेदशिरा, धम्य, पंचशिरा, हृदयनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, इन ऋषि मुनियों से भी आप कौन हैं? यही लोग तो ईश्वर में भ्रमण किया करते हैं। अतः हे प्रभु, आप दोनों दया करके अपने ज्ञान से मुझ ग्राम्य पशु का अज्ञान दूर कीजिए। तब अंगिरा ने कहा कि मैं वही अंगिरा हूँ कि जो पुत्र की इच्छा करने पर तुमको पुत्र दे गया था, और यह ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात नारद जी हैं। तू भगवान का बड़ा भक्त है, इससे हम दोनों तुझे समझाने आए हैं। पहले भी मैं तुझे ज्ञान ही देने आया था, परंतु तुम में पुत्र की बड़ी इच्छा देकर के पुत्र ही देकर के चला गया और ज्ञान न दे सका। पुत्र वालों को जो कष्ट होता है वह तू उसे देख ही रहा है। यही दृश्य धन और उनके प्रकार के ऐश्वर्यों का भी होता है। ये सभी शोक, भय, पीड़ा को देने वाले होते हैं। इनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। यदि ये सत्य होते तो इस प्रकार क्षण मात्र में नष्ट क्यों हो जाते? हे राजन, मन ही वासनाओं के अनुकूल कर्मों का ध्यान करके अनेक प्रकार के कर्म उत्पन्न करता है और वह शरीर को पंचभूतों द्वारा बना हुआ है। इसमें बैठा हुआ जीव उसे व्यर्थ ही अपना समझता है, किंतु यह वास्तव में कष्ट ही देता है। अतः इन्हें सत्य न जानो और इन पर भरोसा न करो। ऐसा कहकर के अंगिरा जी चुप हो गए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, जैसा इन महर्षि ने कहा है अक्षरशः सत्य है। तुम अज्ञानता को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कोई किसी का नहीं है, सब भ्रम मात्र है। तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हारे मृतक पुत्र को जीवित कर तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा और तुम निश्चय ही भगवत मार्ग का अनुसरण करें। आज की कथा यहीं। कल कथा होगी 16वां अध्याय, राजा चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश देना। कल कथा होगी राजा चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश देना। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।